Children, on the basis of classification in chapter 5 industries, in the previous class we have seen already started in standard 8 geography. On the classification of industries we have seen on the basis of raw material, size and ownership. And today we will see the main topic, new topic, and this is a very important in the chapter factors affecting, जो डिफरेंट फैक्टर्स है अफेक्टिंग, क्या अफेक्ट होती है लोकेशन के ऊपर, कहाँ पर हमको इंडस्ट्री का लोकेशन करना है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कहाँ होनी चाहिए, कहाँ बनानी है, कौन से पॉइंट इसको ध्यान में रखने हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन बिग 5 मार्क में आए तो डायरेक्टली आप फैक्टर्स नहीं लिख सकते, पहले आपको इंडस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी है। जो हमने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी हमने कही थी इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है एंड इज वेरी कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड द प्रोविजंस ऑफ द सर्विसेज और उनके एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन ऑब्वियसली आपका मीनिंग लिखना है, फिर आप स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो हम वैसे ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे आपको यहाँ मीनिंग लिखना है, मीनिंग के बाद कौन से फैक्टर्स, तो आपको यहाँ डायग्राम भी बनाना है, क्योंकि जब भी आप कोई भी बिग आंसर 5 मार्क का लिखते हैं तो आपको उसके रिलेटेड बेस आंसर को सारे पॉइंट और अच्छा रहेगा आप डायग्राम भी बनाए, वो नहीं डायरेक्टली पूछते कि आपको डायग्राम बनाए। तो यहाँ पर एक दिया है इंडस्ट्री है, यहाँ लिया है लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रीज सारे फैक्टर से डिफरेंट स्टार्ट करते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, वाटर। यहाँ पर पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो सारे डिफरेंट तो हम वी आर ड्राइंग। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ वन स्मॉल इंडस्ट्री। Okay. Write down here factors affecting location of industries. Factors affecting location of industries. First you draw with the help of scale year 4 and year 4. Write down 1, 2, 3, 4. First write down raw material, इस कच्चा माल जो हमको फैक्ट्री में लगता है वो, लेबर, LABOUR लेबर, लेबर मीन्स जो हमारे वर्कर होते हैं, हमारे मजदूर होते हैं, लेबर, कैपिटल मनी, मार्केट, वाटर, सेम पेट्रोलियर, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लैंड जगह, कौन सी जगह, ट्रांसपोर्ट, लास्ट कम्युनिकेशन। Then we draw just like box. It looks good. With the help of scale you can draw
factors affecting location of industries, raw material, labor, capital, market, water. Here power, land, transport, communication. At the page number 52, factors affecting location of industries. The factors affecting the location of industries are the availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport, market, communication, etc. अवेलेबिलिटी मतलब वो होनी चाहिए. फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी का मतलब है कि हमको अवेलेबल होना चाहिए. हम अगर वाटर हमने इंडस्ट्री बना दी, फिर वहां पर जो लेबर होंगे, वहां पर जो पर्सन वर्कर होंगे, उनके लिए वाटर की जरूरत है. कोई प्रोडक्ट कम है, वाटर की जरूरत, तो नियर बाय वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए. इसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, वाटर, पावर, लैंड एक्सेट्रा बराबर से होना चाहिए. इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल. तो जहाँ इंडस्ट्री हम सिचुएटेड करते हैं, जहाँ हम लोकेशन करते हैं, तो सारे के सारे, ऐसा नहीं कि एक दो होनी चाहिए, एक दो नहीं, सम और ऑल ऑफ दिस, सम मतलब मेन जो है वो तो होनी चाहिए, और ऑल ऑफ दिस factors are easily available. Sometimes the government provides incentives like subsidized power, lower transport costs, and other infrastructure so that industries may be located in backward areas. कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट जो होते हैं हमको इंसेंटिव्स देते हैं, प्रोवाइड्स करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमको कम सब्सिडाइज पावर जो कहते हैं, लोअर ट्रांसपोर्ट होता है, और कोस्ट जो होती है वो ट्रांसपोर्ट की लोअर कर देते हैं. एंड द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो द इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज. तो बैकवर्ड एरिया में अगर हमको इंडस्ट्रीज जो हमको बोलते हैं ट्राइबल एरियाज होते हैं, वहाँ बैकवर्ड एरियाज होते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज लोकेट करनी है, तो गवर्नमेंट हमको हम जो कहते हैं डिफरेंट इंसेंटिव्स देते हैं, हमको मदद करते हैं, सब्सिडाइज पावर की फैसिलिटी करते हैं, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का मेन हेतु क्या है कि उसकी वजह से डेवलपमेंट होता है सिटीज का, टाउन्स का, और ग्रोथ होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं. यहाँ पर हमको 1 by 1 पॉइंट दिखते हैं. The factors affecting the location of industries are the availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport, and market. Industries are situated where some or all of these factors are easily available. Sometimes the government provides incentives like subsidized power, lower transport costs, their infrastructure, so that industries may be located in the backward areas. Industrialization often leads to the development and growth of towns and cities. After that, we will see the industrial system. An industrial system consists of inputs, processes and outputs. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडस्ट्रियल सिस्टम. Consist of system, consist of inputs, processes and outputs. जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, फर्स्ट स्टार्टिंग में इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स. The industrial system consists of inputs, processes, and outputs. So here the inputs are, students आप बताओ, इनपुट मतलब जो इंडस्ट्री के अंदर जो हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते थे, वो इनपुट मतलब क्या होता है? अनदर नेम रॉ मटेरियल. यस, कच्चा माल. रॉ मटेरियल्स, लेबर, प्रोडक्ट बनाने में मेन जो भी हमारे होते हैं लेबर, वो भी मेन होते हैं. एंड द कॉस्ट ऑफ लैंड,
जो हम नहीं इन्वेस्ट करते लैंड पे, वो ट्रांसपोर्ट, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हम खर्चा करते हैं इंडस्ट्री के ऊपर, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे फैक्टर्स में ये सारी चीज़ें आती है इनपुट्स में। इंडस्ट्री में हम कौन से इनपुट्स करते हैं, तो मतलब रॉ मटेरियल्स, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आर अंडर द हेड ऑफ इनपुट्स। द प्रोसेसेस includes a wide range of activities। तो हियर तो प्रोसेसिंग का मतलब है कि जो रॉ मटेरियल है इनपुट से उसके ऊपर वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज है यहाँ पर, दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। तो प्रोसेसिंग का मतलब है रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल अगर हमको इनपुट रॉ मटेरियल है कॉटन, तो कॉटन पे प्रोसेसिंग मतलब कि कॉटन को वीविंग करा जाता है, थ्रेडिंग करा जाता है, डाई करके फिर जो भी होता है टेक्सटाइल जो होता है वो फिनिश प्रोडक्ट। तो वे वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज होती है, फिर हमको जो फिनिश प्रोडक्ट मिलता है वो आउटपुट होता है। तो प्रोसेस में आता है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, that convert the raw material into finished product. The outputs are the end product. Another name is end product or finished product. End product or finished goods or products. Outputs are the एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट, और इससे हमको इनकम मिलती है मार्केट में सेल करने के बाद हमको जो इनकम भी मिलती है वो फिनिश प्रोडक्ट से मिलती है। हियर द इनपुट्स आर इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनपुट्स में भी कॉटन। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर कॉटन तो हमारा क्या था, कॉटन हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट था, रॉ मटेरियल था, पर उसमें से जो हमको क्लोथ मिला वो हमारा फिनिश प्रोडक्ट हो गया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट्स में भी द एग्जांपल हम लेते हैं, इनपुट्स हियर इज कॉटन, ह्यूमन लेबर, देन फैक्ट्री, लैंड में हम फैक्ट्री कहेंगे, फिर खर्चा लगता है ट्रांसपोर्ट को उसका, प्रोसेसेस इंक्लूड गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, ये सारी डिफरेंट प्रोसेसिंग एक्टिविटीज है, प्रिंटिंग, and the output is shirt we wear, फिनिश प्रोडक्ट मतलब कि हमको शर्ट मिलता है। तो अगेन एग्जांपल हम देखते हैं, इंडस्ट्रियल सिस्टम, always you read the textbook because in the textbook they have given the one by one topic very easily and very understanding here industrial system, because इसे भी ऐसी कोर्स कहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकती है। तो यू थॉरली लर्न, ओनली टेक्स्ट बुक जो पीछे देते हैं वो इतने पे रिलाई नहीं करना है, आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग में पूरा चैप्टर रीडिंग करना है इंडस्ट्रियल सिस्टम। बिकॉज 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, नाउ यू गो इनटू द 9th स्टैंडर्ड, और आपको पूरी टेक्स्ट बुक का एक टॉपिक आपको अंडरस्टैंड करके रीड करना है। इंडस्ट्रियल सिस्टम में आपको कौन से पॉइंट याद रखते हैं, इनपुट, यस, प्रोसेसेस एंड आउटपुट। तो इनपुट में रॉ मटेरियल, प्रोसेस में डिफरेंट एक्टिविटीज, एंड लास्ट फिनिश प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट। यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, कॉटन इज अ इनपुट और लेबर है ह्यूमन लेबर। तो डिफरेंट पॉइंट आपको देखने हैं कि इनपुट कौन से है, रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। हियर कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड प्रोसेसेस में हम देखते हैं कि गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड द प्रिंटिंग। और लास्ट में हमको
जो प्रोडक्ट मिलता है वो है हमारा शर्ट, जो आप पहनते हैं और हम मार्केट से लेकर आते हैं. थैंक यू वेरी मच. वी विल आफ्टर दैट वी विल सी द इंडस्ट्रियल रीजन्स.